पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा कामे की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा करे सब कोई। हेता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। होता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसे कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के बाद वो सौतेली माँ भी आटी की थाल लेके दौड़ पड़ी। मैत्री मुनि कहते विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है सारा जगत उसका कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज वही माँ ध्रुव जी के स्वागत में खड़ी हुई। ध्रुव जी दौड़कर आए, पिताजी को प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को देख करके तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी महाराज का विवाह भ्रमी और इला नाम की कन्या के साथ हुआ और कालांतर में उत्कल और वत्सल नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ हुआ और उनके हाथों से वह मारा गया। ध्रुव जी महाराज गए, उस भी यक्षों को मार डाले। मनुज महाराज प्रकट हुए, बोले भगवत भक्त की इच्छा ये नहीं होती है। अरे तुम्हारे एक भाई को उन्होंने मारा, तुमने सारे यक्षों को मार दिया। जब ज्ञान हुआ तो अपने पुत्रों को राज दे करके ध्रुव जी महाराज आज परम पद को प्राप्त करने जा रहे हैं। दिव्य अलौकिक विमान आया, ध्रुव जी महाराज उसमें बैठने लगे तो मृत्यु देवी प्रकट हो गई। महाराज कहाँ जा रहे हो? हमारे सिर में थोड़े अपने चरण तो रख दो। देखो हम लोग मृत्यु से घबराते हैं, आज मृत्यु देवी स्वयं प्रकट होकर रही है, जरा हमारे ऊपर चरण तो रख दो। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ से जो जाता है उसे मरना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज कितना वैभव है कि भगवान के पाने के बाद मृत्यु देवी भी आके चरणों में बैठ गए। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ के जाने लगे, उदास हो गए। पार्षदों ने पूछा, महाराज की क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले जिस माँ के द्वारा हमने आज परम पद को प्राप्त किया उसी माँ को छोड़ के आ गया। बोले अरे महाराज, जिस माँ ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया हो क्या वो कभी पीछे रह सकती है? वो देखो आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ ही बैठ के जा रही है। तब तो ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि राम। पाया चले अनुपम ठाऊ, पाया चले अनुपम खाऊ। ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम। ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलानी
इसलिए कहते हैं जो भगवान का नाम ले लेता है उसे परम पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इनसे तेजस्वी थे। एक बार बैठे बैठे सोचा कि यह रात क्यों होती है। प्रत्येक व्यक्ति रात में सो करके सारे समय को समाप्त कर देता है, इसलिए रात होना ही नहीं चाहिए। तब तो इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी के साथ 7 बार प्रदक्षिणा किए, जिसकी वजह से 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल दिन ही बना रहा, रात्रि हुई ही नहीं 7 दिन तक। ब्रह्मा जी घबरा गए, आके समझाए, बेटा गड़बड़ मत करो, ये प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, हर चीज का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना महत्व है। रात्रि में जहाँ विषय व्यक्ति विषय भोग में लगे रहते हैं, वहीं बड़े बड़े संत महात्मा योगी अपने भजन में लगे रहते हैं। जैसे हम सब्जी में नमक डालना भूल गए, भोजन करने के बाद पता चला अरे आज तो सब्जी में नमक ही डालना भूल गए, स्वाद ही बिगड़ गया। अब दूसरे दिन इतना ध्यान रखे कि ज्यादा नमक डल गया, लो सब्जी कड़वी हो गई। अब तीसरे दिन ज्यादा सजग रहे, अब सब्जी में नमक डालना था, नमक डाल दिए खीर में। हमने कहा ये नमक ही बहुत बुरी चीज है, हमने नमक को फेंका। नमक बुरी चीज नहीं है, आपको डालना नहीं आता। इसलिए जिस तरह दिन की महत्वता है, ऐसे रात्रि की महत्वता है। रात का अपना उपयोग है, दिन में सारा दिन काम करते हैं, अगर रात्रि न होती तो विश्राम कैसे होता, इस शरीर को आराम कैसे मिलता। इस प्रकार से दीपों की संरचना की। सबसे पहला दीप है जम्मू दीप, जिसके अधिपति बने महाराज अग्निश। अग्निन्द्र के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्री अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्मू द्वीप में 9 खंड करके अपने अपने पुत्रों को 9 भागों में बांट दिया, उनका बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरुदूबी से विवाह करके जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न हुए भगवान, प्रकट हुए और पूछा क्या चाहते हो। तब ये इतने गदगद हो गए कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि ये क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु ये आपके जैसे संतान चाहते हैं, पर आपके दर्शन करके इतने गदगद हो गए ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मणों, आपने संकल्प करके यह यज्ञ कराया है, इसलिए हम इनके संतान बन के आएंगे। आज स्वयं भगवान नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ देव अपने प्रताप से ही वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्र लज्जित हुए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ किया और उसे क्षमा मांगी। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए और अपने बड़े पुत्र भरत को राज दे करके तपस्या करने चले गए, भजन करने चले गए। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी पुलहाश्रम भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे।
कि उसी समय क्या देखते हैं कि एक मृगी जो गर्भवती है, कहीं से शेर आ रहा था। शेर की दहाड़ सुन करके वह मृगी नदी में ही छलांग लगा दी और उसका गर्भ नदी में ही गिर गया। भरत जी महाराज ये सब देख रहे थे। सोचे अगर इस बच्चे को मैं नहीं बचाऊंगा तो इसके प्राणांत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। भरत जी ने भी छलांग लगाई और उस मृग शावक को पकड़ के ले आए, कपड़े से पोंछा और दूध पिलाया, नन्ही नन्ही घास खिला रहे हैं। आज भरत जी को उस मृग शावक से प्रेम हो गया। भरत जी महाराज जो घर को छोड़ के आए थे, अपने राज को छोड़ के आए थे, त्याग कर आए थे कि हम जंगल में जाके भजन करेंगे, पर आए तो जंगल में भी एक मृग शावक से प्रेम हो गया। अब तो उसे प्यार से सहलाते हैं, माला लेके भजन करने बैठते हैं तो वह आता है तो पीठ में चढ़ जाता है, अपने जीभ से उनके बालों को खाने लगता है। क्रोध आता है तो डांट देते हैं, तो दयालु बन के शांत बैठ जाता है। भरत जी को दया आ जाती है। देखो इस आश्रम में कोई नहीं था, आज यह आ गया, चहल पहल हो गई। भरत जी का इतना प्रेम हो गया उस वृक्ष शावक से कि अब 24 घंटे भजन करना भूल गए और उस मृग शावक से प्रेम हो गया। एक दिन मृगों का झुंड वहीं से निकला। उस मृग शावक ने देखा तो समझ गया कि ये हमारे लोग हैं, आज उन्हीं के साथ चला गया। भरत जी उसके विरह में विरही हो गए और जंगल में घूम रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं, पेड़ों से पत्तों से पूछते हैं क्या किसी ने देखा है मृग शावक को। आज उनके विरह में इतने आतुर हुए कि प्राण को त्याग दिए। और संत कहते हैं अंते यामती सागंदी, अंत में हम जिसका चिंतन करेंगे वही बनेंगे। जो स्त्री का चिंतन करेगा दूसरे जन्म में स्त्री ही बनेगा, जो पुरुष की चिंतन करेगा दूसरे जन्म में पुरुष बनेगा, जो कुत्ता बिल्ली आदि का चिंतन करेगा अगले जन्म में उसे वही बनना पड़ेगा। आज तो सुबह उठते ही सब प्रथम कुत्ते को ही टहलने घुमाने ले जाते हैं। पहले के समय में जब उठते थे गौ माता की सेवा होती थी, भगवान के पूजन पाठ भजन होता था, तो सुबह सुबह कुत्ते को लिए और टहलने निकल गए। कुत्ते से ही प्रेम हो जाता है, दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। जीवों से प्रेम करना चाहिए, तो उतना प्रेम क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसके बिना रह ना सके। उसको एयर कंडीशन गाड़ियों में घुमाते हैं, एसी में रखते हैं, स्पेशल एसी कुत्ते के लिए, स्पेशल रूम, जो खुद नहीं खाते उसे खिलाते हैं। कि एक मृगा के संग ने एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करते सने। कि तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करते सने। परंतु अगर हम सत्कर्म किए रहेंगे, भगवत भक्ति करे रहेंगे, तो वह दूसरे जन्म में भी वह हमें याद रहता है। भरत जी मृग बने तो उन्हें सब कुछ याद था कि हम पहले कौन थे। उस मृग देह में भी भगवान की चिंतन करते रहे और शरीर छूटा। इस बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया।
अब तो भरत जी बचपन से ही पागलों जैसी हरकत करने लगे। पिताजी कहते, बेटा कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले, ब्राह्मण बच्चा है, कम से कम गायत्री मंत्र तो आना चाहिए। पर आज तक गायत्री मंत्र भी तैयार नहीं किए। और पागलों जैसे हरकत करते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर हम संसार के मतलब के रहेंगे तो संसारी लोग हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। हम अपने आप को ऐसे बन जाएंगे, किसी के मतलब के रहेंगे नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। जब हमसे किसी का कार्य सिद्ध होता तभी तो मतलब रखते हैं। अगर देख लिया कि इससे मतलब नहीं है तो फिर कोई संबंध नहीं रखता है। तो जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हम ऐसे बनेंगे कि कोई हमसे संबंध रखेगा ही नहीं। पिताजी उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ मतलब मूर्ख, हमारा बेटा मूर्ख है। एक बार एक बालक घर छोड़ के भाग गया और जाकर के बाबाओं के पास रहने लगा। वो भी साधु बन गया, भजन करने लगा। कुंभ का मेला आया, कुंभ के मेले में गया और वहीं पास उनके माता पिता ने अपने बेटों को देख लिए और पहचान गए। बड़ा प्रेम दिखाने लगा। अरे हमारा बेटा बचपन में घर छोड़ के आ गया था, बड़ा स्नेह दिखाया। संत जी के पास गए, महाराज जी ये हमारा बेटा है, 4 बेटों में सबसे छोटा यही है, कृपा करके हमारे बेटे को हमें वापस कर दीजिए। संत जी ने कहा अच्छा ले जाओ, कोई बात नहीं है। उस बालक को बुलाया, बोले बेटा ये तुम्हारे माता पिता हैं, देख तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। उस बालक ने कहा गुरुजी हमें मत छोड़ो, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके साथ भजन करेंगे, हमें घर नहीं जाना है। संत जी ने कहा अच्छा तुझे तो भजन ही तो करना है, यहाँ रहे तो भजन कर, चाहे घर चला जा तो भजन कर। जैसे तुझे यहाँ भजन करना है ऐसे घर में जाके भजन करना है। तब तो वह अपने परिवार के साथ घर आ गया। अब वो जैसे आश्रम में नियम बनाया था ऐसे ही घर में नियम बना लिया। सुबह 4 बजे उठे, स्नान आदि करने के बाद भजन में बैठ जाए, माला जप करने लगे। नाश्ते का समय हो जाके नाश्ता करे, फिर आके भजन में बैठ जाए। भोजन का समय हो फिर जाके भोजन करे, फिर भजन में बैठ जाए। 2-4-10 दिन तो चलता रहा। चलो भाई अभी साधु संतों के साथ रहा है। जब कई महीने हो गए तो भाई लोग आए, बोले भैया तू तो 24 घंटे भगवान का भजन ही करता रहता है, जब भोजन तैयार हो जाता है आके भोजन कर लेता है, फिर भजन में बैठ जाता है। अरे खेत में काम चल रहा है, चल काम करा। उस बालक ने कहा देखो भाई हम तो साधु बने थे भजन करने के लिए, अब चाहे हम घर में रहे तो भजन करेंगे, चाहे आश्रम में चले जाए तो भजन करेंगे, तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं तो हम जा रहे हैं। घर वालों ने कहा जा तू भजन ही कर, तो उसे तुरंत वहीं से भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी के मतलब के रहेंगे तभी संबंध रखेंगे, अगर समझ गए कि मतलब नहीं है तो फिर कोई संबंध नहीं रखता। और इसी प्रकार जड़ भरत के माता पिता गुजर गए, घर में रहे तो भाई तो कुछ ना बोले, चलो भैया है रहने दो, पर भाभियों को जलन होने लगी। 10-10 रोटी खाता है, पकड़ता धाता कुछ नहीं। अब उसकी कुटिया खेत में बना दी, यही रहो, और उसे एक डंडा पकड़ा दिया कि भाई खेत में बुवाई हो चुकी है, चिड़िया आती हैं और सारा खा करके चली जाती है, इसलिए डंडे से तो मारते रहना, सब चिड़ियों को पक्षियों को सबको भगाते रहना। जड़ भरत जी कुछ ना बोले।
और जड़ भरत जी तो ऐसे संत हैं, प्रत्येक जीव जंतुओं में भगवान के दर्शन करते हैं। तो कभी किसी को डंडा मार सकते हैं, वो किसी को भगा सकते हैं। तो और पुकारने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल।